हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो पहले तो मैंने टाइटल को जब ट्रांसलेट किया हम तो हैरान रह गए। हमारे खुद होश उड़ गए कि हुआ क्या है। इसराइल ने किया हमास पर भारतीय ड्रोन से हमला तो अरब देशों की निकली चीखें। भाई साहब, मतलब भारत के ड्रोन इसराइल मतलब यूज कर रहा है। यार हमें नहीं पता था भारत इसराइल को भी टाइम की बात है। एक टाइम पे इसराइल देता था इंडिया को, अब इंडिया दे रहा है इसराइल को। वाह यार, टाइम की बात है। भारत का वेपन किस लेवल का हो गया कि अब इसराइल और बड़े बड़े जो पावरफुल देश खुद को बोलते हैं भाई, वो भी भारत का वेपन यूज कर रहे हैं। तो पहले भाई देखते हैं क्या हुआ। सारा सीन इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काफी शॉकिंग खबर है, तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत जो अभी तक दुनिया भर में हथियारों का निर्यात करना शुरू ही कर रहा था, अब उसके मैन्युफैक्चर किए गए हथियारों की आग हमास के आतंकवादियों पर भी पड़नी शुरू हो चुकी है। और ये खबर जानते ही मिडिल ईस्ट के कई देशों में हड़कंप मच गया और उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाने की बात शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे भारत द्वारा बनाए गए हथियार इजराइल पहुंच गए और ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, साथ ही इस मामले पर भारत का रेस्पॉन्स भी समझेंगे। दरअसल दोस्तों, ये स्टोरी 2018 से शुरू होती है, जब अडानी और एल्बिट एडवांस सिस्टम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत में स्वदेशी रूप से पहली बार हर्मस 900 जैसे बेहद ही एडवांस और शक्तिशाली सशक्त ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने पर सहमति बनाते हैं। जिसके बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इजराइल के बाहर हर्मस 900 ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की गई और अडानी एल्बिट के जॉइंट वेंचर ने ऐसे कई ड्रोन इजराइल को एक्सपोर्ट किए, जिसको लेकर अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत में मैन्युफैक्चर किए गए इन हर्मस 900 ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल की मिलिट्री ने हमास के खिलाफ किया और हाल ही में हो रहे ऑपरेशन में इनका जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जिस खबर के सामने आते ही मिडिल ईस्ट समेत दुनिया में कई मीडिया हाउस और लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए एक हथियार का हमास के खिलाफ इस्तेमाल होना कई लोगों को समझ नहीं आ रहा और उन्होंने अपने अपने देश में भारत पर इसके खिलाफ दबाव बनाने के लिए मुहिम शुरू कर दी। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बात बता दे, इस खबर में एक बड़ा लूप होल ये है कि भारत या फिर इजराइल किसी भी देश की सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर हर्मस 900 ड्रोन के हमास के खिलाफ इस्तेमाल होने पर ना तो कोई जानकारी दी गई और ना ही फिलहाल ऐसी कोई वीडियो या इमेज सामने आई है जिस पर आधारित होकर हम कह सके कि भारत द्वारा बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल हमास युद्ध में किया गया हो। लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम मानकर चले कि भारत द्वारा बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो भी भारत इजराइल को नहीं रोक सकता, क्योंकि अडानी के पास हर्मस 900 ड्रोन को बस मैन्युफैक्चर करने का ही लाइसेंस मौजूद है, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। इसीलिए भारत के पास कानूनी तौर पर कोई भी अधिकार नहीं है कि हम इजराइल को उनके ही हथियारों का इस्तेमाल करने से रोके। यानी कि यहाँ पर अमेरिका की तरह हथियारों पर कोई टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं की गई है, जैसा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने किया था कि अपने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकते। इसके उलट इजराइल पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने पास मौजूद किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने के, भले ही उन्हें एक भारतीय कंपनी ने ही मैन्युफैक्चर क्यों ना किया हो। लेकिन हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि फिलहाल भारत और इजराइल की सरकार की तरफ से हर्मस 900 ड्रोन के इस्तेमाल पर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है और आने वाले समय में सामने आता है तो वह हम सभी को पता लग जाएगा। वहीं पर दूसरी खबर की तरफ बढ़ने से पहले इस ड्रोन के बारे में बता दे, ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक 30 घंटे से ज्यादा के लिए उड़ सकता है और एक बार में 300 किलोग्राम तक के हथियार भी ले जा सकता है, जो कि इसे कुछ सबसे सक्षम ड्रोन में शामिल करता है। और यही वजह है कि काफी सारे अरब देश भारत के इस ड्रोन से परेशान हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर निकल कर आ रही है भारत के अपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरफ से, जिसका नाम GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रखा गया है। यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी जरूरत के लगभग सभी आइटम ऑनलाइन तरीके से खरीद सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्लेटफॉर्म ने इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर के माइलस्टोन को पूरा कर लिया है, जो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। GEM प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
अंडे से लेकर मिसाइल तक की खरीद कर सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, एग जैसे मामूली आइटम से लेकर मिसाइल जैसे शक्तिशाली हथियार तक सब कुछ इस प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 45,800 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए, जो इस प्लेटफॉर्म की इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। अच्छी बात तो यह है कि आने वाले सालों में ये प्लेटफॉर्म और ज्यादा मजबूत बनेगा, जिससे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बता दें कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो ऑर्डर आते हैं उनकी सप्लाई के लिए मीडियम और स्मॉल स्केल के इंटरप्राइज का सहारा लिया जाता है। साथ ही बड़ी इंटरप्राइज भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें अधिकतर भारतीय कंपनियां ही होती है। इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी कंपनीज को बढ़ावा दिया जाता है, जो मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। हम देख सकते हैं कि कैसे डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों का निवेश लगातार बढ़ रहा है, और वह इसी तरह के इनोवेटिव कदम का नतीजा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज की इस वीडियो में हमने जिन दो खबरों के बारे में जाना है वह दोनों ही भारत के लिए एक तरह से अच्छी रही। पहली खबर में हमने देखा कि कैसे भारत द्वारा बनाए गए एडवांस हथियारों की पहुंच अब दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर में भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले सरकारी प्लेटफॉर्म को लेकर थी, जिसने बड़ा माइलस्टोन को हासिल किया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो खत्म यार, दोनों भारत की अच्छी खबरें। अच्छा यार देखो, भारत ने अगर दिया तो पहले दिया होगा, अभी नहीं। हाँ भाई, और दूसरी बात, भारत पे भड़कना उनका बनता ही नहीं है, जब भारत ने बहुत पहले की दी है वेपन्स भाई। असल में और अरब देशों को ना तुम भाई, अरब देशों को भड़कने से पहले चाहिए, देखो अरब देश अपने आप को पावरफुल कंट्रीज बोलते हैं, उनको चाहिए पहले ये युद्ध बंद कराएं यार। बहुत लंबा खिंच गया, और इसको प्लीज, इसमें बेकसूर जाने दोनों तरफ जाया हो रही हैं, तो प्लीज इसको युद्ध को बंद कराया जाए। अरब देशों को ये करना चाहिए कि मिले, अमेरिका के साथ मिल बैठ के इसको बंद कराने की भाई सबसे पहले प्रायोरिटी रखी जाए भाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार इंडिया के ऊपर बात इसलिए भी नहीं कर सकते, इंडिया में भाई प्रोडक्शन होती है, सारा कुछ वो खर्चा इजराइल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अरब देश कुछ मतलब उनका बनता भी नहीं है। और भारत ये भारत में सारे बन रहे हैं 100% भारत में। अच्छा, अडानी ये भी बना रहा है, अडानी बना वो दृष्टि भी एक बनाया, अडानी ने नया ड्रोन बनाया, बनाया दृष्टि ड्रोन, और अभी एक और बन गया। और 1 लाख करोड़ का इंडिया की सिर्फ एक वेबसाइट पे जो है ना बिजनेस हुआ, 1 लाख करोड़। ये मतलब एक वेबसाइट है जो अभी हाल ही में बनी है, और इस वेबसाइट पे 1 लाख करोड़ के ऑर्डर 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा, 1 लाख करोड़ के कुछ समय में मतलब कह सकते हो 12 बिलियन डॉलर। ये तो एक वेबसाइट है, सोचो और कितनी वेबसाइटें होंगी, कितने ऑर्डर भारत फुल ऑनलाइन चीजें ले रहा है यार। यहाँ पर इस वेबसाइट पे मिसाइल भी मिल रहे हैं भाई। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, लेकिन मिसाइल आम लोगों को नहीं मिलते होंगे, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट से इजाजत मिलते हैं, मुझे पता है। देखो, अब आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, 2022 से को इंडिया ने स्पीड पकड़ी, 2023 इंडिया का पूरा साल रहा, और 2024 तो शुरुआत से पूरी दुनिया में इंडिया का साल रहा है, और इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा इंडिया आगे जाएगा। और जो मोदी जी की बात है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की, वो अनकरीब पूरी होने वाली है। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।